गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है क्लाउड सीडिंग के ऊपर। एज यू ऑल नो कि विंटर सब आ चुके हैं, तो क्लाउड सीडिंग के बारे में ज़रूर बातें होंगी बिकॉज दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। AQI लेवल आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हाई हो रहा है। अब इसके बहुत ही ज़्यादा रीजंस है, हर साल इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है। बट देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन एज एन AQI के ऊपर क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ये हर साल ही रिपीट हो रहा है, राइट। लेकिन हाँ, कुछ जो मेथड्स यूज हो रहे हैं उनको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं हमारे, गुफरान बेग। इनका एक आर्टिकल इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ही इज बेसिकली अ चेयर प्रोफेसर ऑफ IISc कैंपस, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आइए इसको ध्यान से देखते हैं एंड इसका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड क्या है। दिल्ली और पोल्यूशन का इशू है बेसिकली। अगर मैं हेडलाइन आपको बताऊं तो हर साल दिल्ली में विंटर्स के टाइम पोल्यूशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्मॉग, डस्ट, व्हीकल एमिशंस हो गए, क्रॉप बर्निंग हो गई। दीज आर इट्स मेजर रीजन जिसकी वजह से ये जो स्मॉग या इसको आप कह सकते हो पोल्यूशन जो है वो राइज करता है। अब जो गवर्नमेंट है वो हर साल कुछ ना कुछ नए आइडिया लेके आती है, जैसे क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग, अब इसमें क्या होता है ना, इसको हम लोग बेसिकली हिंदी में कह सकते हैं बनावटी बारिश, या आप मतलब खुद से उसमें कुछ स्पार्क क्रिएट करके उससे बारिश करवा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इससे हवा जो होती है वो साफ हो जाती है। कैसे होती है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, डोंट वरी। मतलब समझ लीजिए कि बारिश करा के पॉल्यूशन को नीचे सेटल कर दिया जाए, राइट। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं ये अप्रोच जो है वो साइंटिफिकली वीक है, स्पेशली विंटर सीजन में। विंटर सीजन में ये जो अप्रोच है ये थोड़ी सी वीक मानी जाती है। अब होता क्या है, ये क्लाउड सीडिंग जो टेक्निक है ये है क्या। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक टेक्निक है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस जैसे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, या साथ में इसको आप ले सकते हो इसकी जगह या तो सोडियम क्लोराइड, ये आपके बेसिक सॉल्ट्स जो हैं आपके क्लोराइड, इनको क्लाउड्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल रेन जो हो वो ट्रिगर हो सके। प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं कि कैसे होता है, तो सिंपल सी चीजें हैं भैया कि ये केमिकल्स क्लाउड के लिए कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं। मतलब इन्हें आसपास वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होता है और रेन ड्रॉप्स या आइस क्रिस्टल्स उससे बन जाते हैं। क्या होता है ना कि मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयोडाइड का इन्होंने इंजेक्ट किया। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे क्लाउड में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेंगे, राइट। और उसके बाद वो उसका इतना वेट भारी हो जाएगा कि फिर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएंगे और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। उसकी वजह से बारिश हो जाती है। एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि ये एक स्टार्टर की तरह काम करता है जिससे क्लाउड्स में बारिश जो होती है वो शुरू हो जाती है। बट ये वर्क कैसे करता है कि क्लाउड सीडिंग सिर्फ तब सक्सेसफुल होती है जब आपका हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स यानी वार्म और मॉइस्चर रिच जो क्लाउड्स होते हैं वो अवेलेबल हो, है ना। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, हाइग्रो HIGRO स्कोपिक क्लाउड्स। ये जब अवेलेबल हो, इसमें क्या होता है भाई, इसमें सिंपल सी चीजें ये हैं कि भाई ये वार्म में होने चाहिए और साथ में क्या मॉइस्चर रिच होने चाहिए। अभी आपने सुना होगा, न्यूज आई थी कि अभी जो क्लाउड सीडिंग कराई गई थी वो फेल हो गई है। वो क्यों हुई है, इसी वजह से भाई कि वो थोड़े से क्या उसमें मॉइस्चर इतना था ही नहीं। ये क्लाउड जो होते हैं ये मेनली, अगर आपको हाइग्रोस्कोपिक की बात करूं तो ये आपको मेनली मॉनसून में देखने के लिए मिलते हैं। मॉनसून के थोड़ा सा एंड में आप कह सकते हो, या मॉनसून के हल्का से स्टार्टिंग में, जब हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है, उमस ज्यादा होती है। विंटर में ऐसे क्लाउड्स रेयर होते हैं क्योंकि हवा ठंडी और ड्राई हो जाती है। तो विंटर क्लाउड्स में मॉइस्चर जो होता है वो बहुत कम होता है ना। उस पे कमी होती है, मॉइस्चर की कमी होती है। तो सीड करने के बाद भी रेनफॉल होने के चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, इट डिक्रीजेस। अब इसके जो कुछ लिमिटेशन है, दिक्कत क्या है, हाइग्रोस्कोपिक जो क्लाउड्स होते हैं वो रेयर होते हैं और सिर्फ कुछ ही क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलते हैं, मेनली मानसून के आसपास। पहला, स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल एनुअल रेनफॉल जो है उसका 51% मानसून के 3 महीनों में होता है। मानसून के 3 महीने में हो जाता है ना। लेकिन नवंबर टू जनवरी के दौरान जब दिल्ली में पॉल्यूशन एकदम पीक करता है तो रेनफॉल के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% रहते हैं।
मतलब उस सीजन में ऐसे क्लाउड्स ही नहीं होते हैं जिस पर ये सीडिंग काम कर सके, इसलिए विंटर में क्लाउड सीडिंग करना साइंटिफिकली जो है वो गलत आइडिया है। अब इसका कोई सोल्यूशन, अगर जैसे अगर इसमें आपको देखो यहाँ पे लिखा है नो सोल्यूशन टू पॉल्यूशन, तो दिल्ली के एक एक्सपेरिमेंट में क्लेम हुआ था कि जो एक्यूआई है वो वेरी पुअर से पुअर हुआ है, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। वेरी पुअर था, वहां से पुअर आया है, ठीक है। लेकिन ये मिसलीडिंग था, क्योंकि पीएम 2.5 जो पीएम 2.5 पर्टिकुलेट मैटर जो होता है, फाइन पर्टिकुलेट मैटर जो लंग्स में घुस जाता है, उसका जो लेवल था वो फिर भी बहुत ज्यादा हाई था। ये जो मैटर्स होते हैं ना, ये आपके लंग्स तक जाते हैं। तो एक्यूआई में थोड़ा मैल फंक्शन आना टेम्परेरी था, राइट। और अगर बारिश हुई भी तो जो डीजल, जो बूंदाबांदी थी, जो हवा में पार्टिकल्स को इफेक्टिवली नहीं धोती, ये भी हम लोग को इसमें ध्यान में रखना है कि अगर बारिश हो भी जाती तो ये बहुत ज्यादा हवा में जो ये पार्टिकल्स थे इनको नहीं धुल पाती, क्योंकि जो ये डिजल्स हैं, जो आपकी ये बूंदाबांदी, अगर बारिश जो है, अगर बारिश जो लाइट बूंदाबांदी में होती तो सीडेड क्लाउड से होती, है ना, तो वो हवा के पॉल्यूटेंट्स को सिर्फ थोड़ा वेट करती, लेकिन उन्हें ग्राउंड पर सेटल थोड़ी ना कर सकती थी। तो जब बारिश रुकती है, वो ही पार्टिकल्स दोबारा हवा में आ जाते हैं, दोबारा हवा में वो उड़ने लगते हैं, तो पॉल्यूशन फिर से वापस से बढ़ जाता है, क्योंकि दे आर यार 2.5 पर्टिकुलेट मैटर है ना, तो ऐसे समझिए। मतलब टेम्परेरली तो ये चीज हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन का इफेक्ट थोड़े ना है ये। लॉन्ग टर्म कैसे आप हटाओगे? लॉन्ग टर्म में ये चीज कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आपने थोड़ी देर के लिए किया, वो वेट हुए, वो नीचे आके सेटल हो गए। उसके बाद उसके बाद का क्या? उसके बाद जैसे ही वो सूखेंगे फिर से तो वहीं पे जाएंगे। तो साइंटिफिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, ये हमें डिस्कशन करना है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में कॉस्ट और कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये साइंटिफिक साइंटिसिटी साइंटिटी को जो अगर हम बताएं वैज्ञानिक वैलिडिटी को, उसको भी क्वेश्चन करता है। जैसे पहले स्मॉग टावर्स का आइडिया दिल्ली में टेस्ट हुआ था, और वो भी देखो फेल हो गया। फिर क्लाउड सीडिंग सीडिंग जो थी वो भी वैसे ही रहा, है ना, शॉर्ट लिव्ड सोल्यूशन था। तो ये सब जो है ये रूट कॉज को सॉल्व नहीं करता है। अब इनका रियल जो ट्रू सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो कहाँ से आता है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, व्हीकुलर जो एमिशंस होता है, जो गाड़ियों के चलने से आता है, तो एक सफर है, उसका जो डेटा है ना, उससे पता चला है कि 40% PM 2.5 जो है दिल्ली में, वो इन्हीं से आता है। फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन डस्ट। फिर आपका इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया। फिर क्रॉप, देखो इसी को सबसे ज्यादा बोला जाता था पहले, याद करो आपको, मतलब कुछ टाइम पहले इन्हीं को सबसे ज्यादा बोलते थे कि भाई पराली जला रहे हो। क्रॉप रेड्यूस को जो रेजिड्यू है उसको जो बर्न कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग एक फैक्टर है, बट यार इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। 40% तो आप देखो कहां से आ रहा है, व्हीकुलर एमिशन से आ रहा है। आप क्यों अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स को इतना ज्यादा बदनाम कर रहे हो? फिर दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि वेदर पैटर्न भी है। कोल्ड एयर जो होती है वो ट्रैप कर लेती है पॉल्यूटेंट्स को। मतलब पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है, वो अगर ईयर राउंड सोर्स है, तो इन्हीं का मतलब इनका ना सिर्फ कुछ दिन का सीजनल इवेंट्स रहता है। अगर हम बात करें तो ये कुछ दिन के लिए ही रहते हैं। इसके बाद करना क्या चाहिए, एक रियलिस्टिक सोल्यूशन होना क्या चाहिए? अब इतने तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसके रियलिस्टिक कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए कि जो मतलब लॉन्ग टर्म में आपको ध्यान में रखे। तो देखिए इसमें सजेस्ट क्या किया गया है, आर्टिकल के द्वारा मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल के अकॉर्डिंग सजेस्ट क्या किया गया है कि देखिए लॉन्ग टर्म मिटिगेशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन क्या होता है, जैसे कि भैया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन है उसको बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंक्रीज किया जाए, उसका प्रमोशन किया जाए, अडॉप्शन उसका बढ़ाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको क्लीन और एफिशिएंट बनाया जाए, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इससे क्या होगा ना कि गाड़ियां कम चलेंगी। देखो हर जगह यहीं पे बात हो रही। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन था इसमें, है ना, कंस्ट्रक्शन डस्ट था, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्ट कंट्रोल। प्लस कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा ना वो जो ग्रीन कलर की शीट्स लगाते हैं साइड साइड में, तो उसको इस तरीके से लगवाइए कि भाई जो डस्ट है वो ज्यादा ना उड़े, रेगुलेशन, है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। फॉसिल फ्यूल से हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी बहुत एक अच्छा वो है, टू क्लीन एनर्जी। ये भी हमें देखने के लिए मिल गया। फिर एक और हम क्या कर सकते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सेंटर स्टेट एजेंसीज के बीच में,
कि भाई ईयर राउंड जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। बेटर कोऑर्डिनेशन, ये स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना भाई, सुबह सुबह हाथ इतने अच्छे से चल नहीं पाता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, कि भाई जो ईयर राउंड पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। अब एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, अवॉइड क्विक फिक्स सोल्यूशन। जैसे ये क्लाउड सीड्स और ये सब जो है इसमें पैसा जरूर जा रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इनको अवॉइड करिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा एक मेजर है जिसमें आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है ना। अवॉइड क्या, क्लाउड सीडिंग, या आपने एक स्मॉग टावर लगाया था, इन सब में क्या होता है ना, इन सब में पैसा जा रहा है, पैसा जो है वो अच्छे से जा रहा है लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। तो मतलब बिना मतलब फिर करप्शन का भी ये कहीं ना कहीं चांस वो दे देगा। भाई आपने पता चला, आपने बोल दिया कि हाँ हम लोग ने ये करवाया, उसके बाद पता चलता है कि वो हुआ ही नहीं है। क्यों, आपने लास्ट में बोल दिया कि वो फायदेमंद ही नहीं रहा, फिर से वही चीज आ रही, तो क्या मतलब है बिना मतलब कि उस चीज को देखने का, उसको फिर से करने का, राइट। तो इसमें कुछ टेक अवेज अगर मैं बताऊं, तो व्हाट आर द टेक अवेज, व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग इज आर्टिफिशियल रेन मेकिंग टेक्निक यूजिंग कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये याद रखना कि ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई से ही होता है, और यूज किसका करते हैं, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर सॉरी सोडियम क्लोराइड। limitations क्या है, it requires hygroscopic warm clouds and these are not suitable in winters। effectiveness की बात करते तो these are short lived, doesn't address root cause to the air pollution। भाई ये कम समय के लिए होते हैं, 1-2 दिन 10 दिन के लिए आपका अच्छा सा वो हो जाएगा कि AQI बढ़िया काम कर रहा है, मतलब AQI का लेवल एकदम सही हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये सही नहीं है, राइट। दिल्ली पोल्यूशन कहाँ से आता है, दिल्ली में जो पोल्यूशन हम लोग हर बार बात करते हैं वो कैसे आता है, व्हीकल से आता है, इंडस्ट्रियल जो आपके डस्ट होते हैं उससे आता है, क्रॉप बर्निंग से आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। रियल सोल्यूशन में क्या हो सकता है कि ईवी को प्रमोट करिए, जो ईवी गाड़ियां हैं उनको प्रमोट करिए। उससे क्या होगा, ईवी गाड़ियां जब प्रमोट होंगी तो भाई थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करिए, राइट। अर्बन प्लानिंग करना जरूरी है, सबसे ये भी बहुत अच्छा प्लान वो है, अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्लानिंग करोगे तभी तो सारी चीजें कर पाओगे। तो ये हम लोग ने एक समझा, एमिशन का रेगुलेशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी जाना चाहिए। यूपीएससी का अगर हम लिंक्स की बात करें तो एनवायरमेंट जीएस पेपर 3, पोल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस मेजर में ये जरूर आ सकता है। कंक्लूजन की सिंपल सी अगर मैं एक लाइन दूं आपको, हर बार जैसे देता हूं, द क्लाउड सीडिंग इन दिल्लीज विंटर इज नॉट अ साइंटिफिक और इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर पोल्यूशन। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन सूटेबल क्लाउड एग्जिस्ट। पॉल्यूशन का रूट कॉज है ह्यूमन इंड्यूस्ड ईयर राउंड एमिशन, जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी से ही टैकल किया जा सकता है, नॉट बाय आर्टिफिशियल क्विक फिक्सेस। तो समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या पूरा एक्सप्लेन किया। सिंपल सी चीज है, अगर कल से आपसे कोई भी बात करे कि भैया ऐसा है ना कि क्लाउड सीडिंग करवा दे तो हमारा पोल्यूशन सही हो जाए, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है ना। और क्लाउड सीडिंग को अगर आपको शॉर्ट में देखना है, एक मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा इसमें कि ये क्लाउड सीडिंग जो होती है वो होती कैसे है। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैंने भी वो आइडिया कहीं से लिया है, किसी से लिया है, तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए आई विल बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। डोंट ब्लेम मी कि मैंने कहीं से कॉपी किया, डेफिनेटली मैंने कहीं से आइडिया उसको लिया है और मैंने कॉपी करके ही मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव नाउ, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।